Hello student, welcome to all in the online teaching learning module on unit 4, that is flow through pipe. The total weightage of this unit is 14 marks. Now in this video lecture we will discuss the first topic of this unit, that is topic 4.1 and 4.2. Now in this topic we will discuss major losses and minor losses. Now the first vision mission of the program. The vision of the program is to impart excellent civil engineering skill to develop employable civil diploma engineers. So this is the vision of the program. Now the mission of the program is, that is M1, M2 and M3. So these three are the mission of the department. Now the next is learning outcome, course outcome and program outcomes. Now the first course outcome is, that is CO4, determine the loss of head of fluid flow through pipes. Now the PO map is PO1, PO4, PO5, PO6 and PO7. Now the learning outcome of this topic is describe the given type of losses in a pipe flow. So these are all about the learning outcome, course outcome and program outcomes. Now the first topic is major losses. जब भी आपका फ्लूइड फ्लो होगा इन क्लोज चैनल, दैट मीन्स पाइप, तो उसमें जो भी डिस्चार्ज रहेगा वो हमें एक्यूरेट नहीं मिलता है. कुछ लॉसेस होते हैं जो हम अभी देखने वाले हैं. द लॉसेस आर टू टाइप्स. फर्स्ट मेजर लॉसेस एंड सेकेंड इज माइनर लॉसेस. फर्स्ट हम देखेंगे मेजर लॉस इन पाइप. द मेजर लॉस और द मेजर लॉस ऑफ हेड इज कॉज्ड ड्यू टू फ्रिक्शन व्हेन फ्लूइड फ्लो थ्रू पाइप. अब मेजर लॉस किसके कारण होता है? सबसे ज़्यादा आपका होता है ड्यू टू फ्रिक्शन. जो आपका फ्लूइड और जो पाइप रहेगा, जो पाइप का सरफेस रहेगा, उसके बीच में जो फ्रिक्शंस होता है उसके कारण जो लॉस होता है वो होता है आपका, दैट इज़ मेजर लॉस. इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका फ्रिक्शन. द लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज मच मोर इन केस ऑफ लॉन्ग पाइपलाइन एज कम्पेयर टू अदर लॉसेस. जो भी आपका मेजर लॉस है जो हो रहा है आपका फ्रिक्शन के कारण, वो सबसे ज़्यादा आपने को देखने को मिलेगा जब रहेगा आपकी लॉन्ग पाइपलाइन. जो लॉन्ग पाइपलाइन रहेगी जिसमें से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, वहाँ पे आपको फ्रिक्शन लॉसेस सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा. द मेजर लॉस इज डिपेंड ऑन द रफनेस ऑफ पाइप, लेंथ, वेलोसिटी एंड डायमीटर ऑफ पाइप. तो जो लॉस, दैट मीन्स द मेजर लॉस जो हो रहा है आपके फ्रिक्शन के कारण, वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड रहेगा सबसे ज़्यादा? रफनेस ऑफ पाइप पे, लेंथ ऑफ पाइप पे, वेलोसिटी ऑफ फ्लो और डायमीटर ऑफ पाइप. तो इस फैक्टर के ऊपर में आपका जो मेजर लॉस है वो ज़्यादा डिपेंड रहेगा. इट इज़ डिटरमाइंड बाय डार्सी-विस्बैच इक्वेशन. जो भी आपका मेजर लॉस है वो डिटरमाइन करते हैं हम किससे? बाय डार्सी-विस्बैच इक्वेशन से. वो फॉर्मूला रहेगा आपका, दैट इज़ एच एफ. एच एफ इज़ नथिंग बट आपका क्या है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, और वी कैन से लॉस ऑफ हेड, दैट इज़ एफ एल वी स्क्वायर डिवाइड बाय टॉइस जी डी. ये फॉर्मूला है आपका डार्सी-विस्बैच इक्वेशन का, जिससे हम मेजर लॉसेस फाइंड आउट करते हैं. अब इसमें देखेंगे हम, एफ इज़ नथिंग बट आपका डार्सी-विस्बैच फैक्टर रहेगा. वी एल इज़ नथिंग बट लेंथ ऑफ पाइप. V is nothing but velocity of flow through pipe. G is again acceleration due to gravity, जिसकी वैल्यू रहेगी 9.81. और D is nothing but diameter of pipe. So these are all about the major losses in pipe. हम इसको डार्सी-विस्बैच इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं. जब भी हमको कैलकुलेट करने के लिए आएगा कि फाइंड आउट दी मेजर लॉसेस, तो हम डार्सी-विस्बैच इक्वेशन से ही फाइंड आउट करेंगे.
अब हम देखते हैं नेक्स्ट माइनर लॉसेस ऑफ हेड इन पाइप। फर्स्ट हमने देखा मेजर लॉस जो होता है आपका सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन के कारण। अब हम देखते हैं कि माइनर लॉस की कैसे होता है इन फ्लोइंग फ्लूइड थ्रू पाइप में। The minor losses of head is caused due to change in velocity of flowing fluid either in magnitude और direction। जो भी आपका माइनर लॉस होता है वो सबसे ज़्यादा किसके कारण आता है? ड्यू टू चेंजेस ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो आइदर इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जो आपकी वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो चेंज होने के कारण जो भी लॉसेस होते हैं वो आते हैं आपके ड्यू इस माइनर लॉसेस में। अब इट ऑकर्स ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन, बेंड, इंट्रेंस एंड एग्जिट फ्रॉम पाइप। अब ये जो भी माइनर लॉसेस है ये कैसे देखने को मिलेंगे आपके? ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन के कारण, मतलब आपका पाइप कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एकदम से, या फिर सडनली इनलार्ज हो रहा है। आपको बेंड में लॉसेस होंगे, इंट्रेंस पे होता है और एग्जिट पे भी आपको माइनर लॉसेस होते हैं। अब हम फर्स्ट देखते हैं लॉस ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट। इनलार्जमेंट मतलब आपका पाइप का डाया एकदम से इनलार्ज हो जाएगा, तो वहाँ पे जो भी लॉस होगा वो होगा लॉस ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट। उसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एच एफ इज इक्वल टू V1 माइनस V2 स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस जी। देन सडन कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब आपका पाइप का डाया पहले ज़्यादा था, वो एकदम से उसका डाया कम हो गया तो वहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट होएगा पाइप, तो वहाँ पे भी आपका माइनर लॉस होगा। उसे हम फाइंड आउट करते हैं एच एफ इज इक्वल टू 0.5 V स्क्वायर बाय ट्वाइस जी। देन लॉस ड्यू टू इंट्रेंस, इंट्रेंस के ऊपर में जब लॉस होगा उसे हम फाइंड आउट करते हैं एच एफ इज इक्वल टू 0.5 V स्क्वायर बाय ट्वाइस जी। नेक्स्ट है लॉस ड्यू टू एग्जिट, उसका फॉर्मूला है एच एफ इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय ट्वाइस जी। और लास्ट है हमारा लॉस ड्यू टू बेंड। सडनली आपको एक कभी बेंड प्रोवाइड करते हैं हम पाइप में, तो वहाँ पे जो लॉस होगा वो होगा आपका लॉस ड्यू टू बेंड। उसे फाइंड आउट करते हैं एच एफ इज इक्वल टू के इंटू वी स्क्वायर बाय ट्वाइस जी। के इज नथिंग बट योर कांस्टेंट और वी कैन से कोफिशिएंट कांस्टेंट। तो ये कुछ मेजर लॉसेस हो गए, सॉरी माइनर लॉसेस जो होते हैं ड्यू टू सम डिफरेंट सिचुएशन, लाइक आपका सडनली इनलार्ज होना पाइप का, कॉन्ट्रैक्ट होना ड्यू टू बेंड एक्सेट्रा। अब इसके ऊपर में भी आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं कि हमको माइनर लॉसेस फाइंड आउट करना पड़ता है, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम आते हैं आपके ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर में। वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका डुपिट्स इक्वेशन। ये क्या होता है देखते हैं हम। इक्विवेलेंट पाइप इन ए सिंगल पाइपलाइन of uniform diameter whose discharge and loss of it are same as that in compound pipe। डुपिट इक्वेशन क्या होता है? ये एक इक्वेशन था जिससे हम डिस्चार्ज फाइंड आउट करते हैं। कैसे? कौन से पाइप का? एक यूनिफॉर्म सिंगल पाइप रहेगा जिसका डायमीटर और डिस्चार्ज और लॉस ऑफ इट सेम रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम डुपिट्स इक्वेशन यूज़ करके हम डिस्चार्ज को फाइंड आउट करते हैं। हेड लॉस इन इक्विवेलेंट पाइप, इक्विवेलेंट पाइप मतलब हैविंग यूनिफॉर्म डायमीटर एंड डिस्चार्ज, मतलब लॉस ऑफ या फिर लॉस हेड इन पाइप 1 प्लस लॉस 2 एंड देन लॉस इन पाइप 3। तो हम इन सब का एडिशन करते हैं, दैट मीन्स जो फॉर्मूला बनेगा वो बनता है हमारा एल डी टू द पावर 5 इज इक्वल टू L1 D1 टू द पावर 5 प्लस L2 D टू द पावर 5 प्लस LT D टू द पावर 5 सो ऑन। जितना भी आपके पाइप में एडिशन रहेगा वो, मतलब इसमें क्या है आपकी लेंथ और सिर्फ डायमीटर यूनिफॉर्म होते हैं। सो these are all about the Dupit's equation. Now the MSBD asked question is define major losses in pipe and list the minor losses in pipe with expressions. Now the summary of this video lecture is क्या क्या पढ़ा हमने? मेजर लॉसेस इन पाइप एंड माइनर लॉसेस इन पाइप। थैंक यू।